इस वीडियो में हम बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है जी कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च जो है ये बेसिकली एक अंडरस्टूड जो है या फिक्स्ड प्लान या मेथड को फॉलो करते हुए अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड मटेरियल जो है उसको सर्च करना, उसको स्टडी करना और उससे जो फैक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना और नेक्स्ट उनकी बेस पे जो है वो कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना। दिस इज़ बेसिकली रिसर्च कि टॉपिक जो है उस पर पहले काम हो चुका है, आपने रिसर्च करनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है और दोबारा से जो है वो कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं उन फैक्ट्स की बेस पे, न्यू डाटा जो है उसको फर्दर ऐड करना है उसमें। तो बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है दीज आर क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये ऐसी रिसर्च है जिसमें क्या होता है कि आप जो अपना टॉपिक ऑफ रिसर्च है या रिसर्च जो आपने कंडक्ट की है उसमें आप क्वांटिफाइबल डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और फिगर्स आप वो कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर फर्दर जो है वो स्टैटिस्टिकल, कंप्यूटेशनल या फिर मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करके तो जो रिज़ल्ट्स आते हैं आपके पास उनकी बेस पे आप जो है वो कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। इसमें हमारे पास है जी को हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं या हमारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनको हम नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, या फिर सर्वेज हैं जिनमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हैं वो आपको येस और नो में आंसर करेगा और इन्हीं आंसर्स की बेस पे आप जो हैं वो इसको एनालाइज करेंगे इस डाटा को। क्वान्टिटेटिव रिसर्च अप्रोच, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में जी 300 स्टूडेंट्स हैं, आप उस सर्वे कंडक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनसे किस लेवल तक सेटिस्फाइड हैं। अब आप एक स्केल डिफ़ाइन कर देते हैं। स्केल जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है उनका रेटिंग स्केल है वो 1 to 5 है। अब वो जिस हद तक सेटिस्फाइड होंगे वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको आंसर करेंगे दैट वो 4 लेवल तक सेटिस्फाइड हैं या 5 तक हैं या 3 तक हैं या 1 तक हैं। ठीक है, तो आप उनके इन रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट जब आप उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो कंडक्ट करेंगे तो फिर जो है आप उस जो रिज़ल्ट है उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकेंगे दैट फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज द स्टूडेंट्स रेटेड देयर प्रोफेसर्स 4.4। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले है स्ट्रक्चर्ड टूल्स। इसमें क्या होता है कि आपने स्ट्रक्चर्ड टूल्स यूज़ करने हैं, खुद ही जो आपने टूल्स यूज़ करने हैं रिसर्च में वो आपने खुद ही जो है वो बनाने हैं। फॉर एग्जांपल सर्वे है तो आपने सर्वे जो है वो खुद डिज़ाइन करना है, पोल्स हैं वो भी खुद क्रिएट करने हैं और क्वेश्चनर्स हैं जिसमें आपने उस रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन जो हैं वो बनाने हैं। ठीक है, और फिर उनकी बेस पे आपने जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट है सैम्पल साइज़। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इसमें जो आपका सैम्पल साइज़ है ये डिफाइंड होता है। ठीक है, ये डिफाइंड होता है और जो मेथडोलॉजी है वो भी अंडरस्टूड होती है पहले से। आपने उसको भी जो है वो बताना होता है दैट दिस मेथडोलॉजी हम जो है ये यूज़ कर रहे हैं अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल सर्विस जो है उनमें आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को यूज़ करना है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जैसा कि पहले भी बताया उसका आंसर जो है वो येस और नो में होगा। ठीक है, और आप इसी बेस पे जो है वो येस आंसर जो है उसको 1 मार्क दे देंगे और नो जो है उसको 0 जो है वो कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट फिर इसी डाटा के ऊपर आप जो है वो एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रायर स्टडीज़। प्रायर स्टडीज़ जो है वो किसी भी रिसर्च के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी टॉपिक ऑफ रिसर्च है तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू। जो आपकी रिसर्च स्टडी से रिलेटेड रेलेवेंट पहले रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट हो चुकी हैं आपने उनको स्टडी करना है, उन्होंने क्या क्या मेथड्स यूज़ किए। ठीक है, और उनकी जो मेथडोलॉजीज़ थी उनकी बेस पे उन्होंने क्या कंक्लूड किया, क्या उनके पास रिज़ल्ट्स आए। ठीक है, तो ये आपने जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनसे फीडबैक कलेक्ट करने से पहले जो है वो लिटरेचर रिव्यू ज़रूर करना है। नेक्स्ट है जी क्वांटिटेटिव डाटा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च है यू विल डेफिनेटली कलेक्ट क्वांटिटेटिव डाटा, और क्वांटिटेटिव डाटा जो है ये इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स। ठीक है, ये सब कुछ हो सकता है और इस जो है नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, और वो इस तरीके से हो सकता है कि नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर हो तो आप उसको जो है वो
देखते ही जो है वो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें कि जैसे पाई चार्ट है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इन डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि उस पॉपुलेशन जो आपके टारगेट है, ठीक है, जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है उसके अंदर से हर जो सेक्टर है, ठीक है, या हर सब ग्रुप जो है उसको आपने जो है वो इंक्लूड करना है अपने सैम्पल के अंदर, ठीक है। तो फिर अगर इस तरीके की सैम्पलिंग है आपकी तो आप अपने रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं उस होल। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इसमें आप यू कलेक्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट डाटा। जैसा कि पहले बात हो चुकी है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इसमें आप डेटा भी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और फिगर्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो नंबर्स या फिगर्स हैं दैट आर नॉट लिंक टू योर इमोशंस और फीलिंग्स और सब्जेक्टिव थॉट्स, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव डाटा होता है और नंबर्स और फिगर्स जो हैं वो आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और जो है ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। क्विक डाटा कलेक्शन, इसमें आप डाटा कलेक्शन जो है वो फास्ट होती है, ठीक है। वाइडर स्कोप ऑफ डाटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स की वजह से क्या हो चुका है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड जो है इसका स्कोप ज़्यादा है, डाटा कलेक्शन जो है वो भी इजी है, ठीक है, और इसका जो है वो स्कोप भी ज़्यादा है बिकॉज इसमें जो है वो 22 जो है वो रिज़ल्ट्स नहीं आते, ठीक है। तो एलिमिनेट बाइस, जैसे कि पहले अभी बात हुई है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड जो हैं इसमें जो रिसर्चर है उसकी बाइसनेस नहीं आ सकती, ठीक है। तो पर्सनल कमेंट्स या जो रिजल्ट्स बाइस्ड रिजल्ट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं ड्यू टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इसको बेसिकली वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और ये तब यूज़ की जाती है जहाँ पे जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स, थॉट्स या फिर एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना हो, ठीक है। तो इसमें जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसमें आप जो है कुछ इस्टेब्लिश जो फैक्ट्स हैं उनको बस स्टडी करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इसमें आप अपना टॉपिक से रेलिवेंट जो है वो डीप इनसाइट जो है वो जो है वो प्रोवाइड करते हैं, गैदर करते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस से मुराद ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर में जो आपका रिस्पोंडेंट है ही और शी कैन से एनीथिंग, वो आपको डिटेल्ड अपनी जो सारी ऑब्जर्वेशन है या जो भी है वो आपको डिटेल में बताएगा, ठीक है। और वर्ड्स की फॉर्म में वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं उनको डिस्क्राइब करेगा, या फिर जो है लिटरेचर रिव्यूज़ जो हैं वो भी इसका एक मेथड है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच, ठीक है। अप्रोच क्या है कि इन डेप्थ इंटरव्यूज़ जो हैं वो आप कंडक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल 15 स्टूडेंट्स के, और उनको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं जी हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर स्टडीज़, ठीक है। इसमें स्टूडेंट जो है वो आपको कोई भी आंसर दे सकता है, ही इज़ सेटिस्फाइड और नॉट, ये होगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में वो डिटेल में बताएगा कि वो सेटिस्फाइड है, नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों है, अगर है तो क्यों है, ठीक है। तो इस तरह के जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं वो आप पूछेंगे इन डेप्थ इंटरव्यूज़ में। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स। इसमें क्या है जी, इंटरव्यूज़ जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिससे आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन करते हैं, ठीक है, और उस डिस्कशन की बेस पे जो है वो आप ओपिनियंस लेते हैं सब लोगों के। एथनोग्राफी जो है इट इज़ बेसिकली पार्टिसिपेटिंग इन अ कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एथनोग्राफी में जो है रिसर्चर वो किसी भी कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, कुछ एक्सटेंडेड टाइम स्पैन जो है उसके लिए वो वहाँ पे उनके साथ काम करता है ताकि वो उनका कल्चर और बिहेवियर जो है उसको ऑब्जर्व कर सके। नेक्स्ट है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जो है जैसा पहले बात हो चुकी है, इट इज़ बेसिकली द सर्वे ऑफ पब्लिश्ड रिसर्चेस रिलेटेड टू योर टॉपिक, ठीक है। अब क्वालिटेटिव डाटा जो है इसको एनालाइज किस तरीके से किया जाता है, इसको एनालाइज करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है।
और इसमें जो है क्या होती हैं, डाटा हमारे पास किस फॉर्म में होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, इमेजेस की फॉर्म में होता है, या फिर वीडियोस की फॉर्म में होता है। तो इसमें 3 तरह के एनालिसिस यूज़ किए जाते हैं। क्वालिटेटिव, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट जो है इसमें देखा जाता है कि जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं इनका मतलब क्या है, कंटेंट जो उन्होंने प्रोवाइड किया है व्हाट डज़ दैट मीन, ठीक है। और थीमेटिक एनालिसिस जो है इसमें डाटा को क्लोजली एग्जामिन किया जाता है ताकि उसके अंदर जो मेन थीम है, जो आपका रेस्पोंडेंट आपको बताना चाह रहा है उसका मेन थीम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस में देखा जाता है कि कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है, इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये थेरीज़ या जो हाइपोथेसिस हैं उनको टेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इसमें जो नए आइडियाज़ हैं या फिर कोई भी थेरी है या हाइपोथेसिस है उनको फर्दर एक्सप्लोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इसमें एनालिसिस किस तरीके से होता है, मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स जो है उसको यूज़ करके डाटा को एनालाइज किया जाता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो हमारे पास डाटा है उसको हम समराइज़ करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं या फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस हैं जो कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इसको मेनली हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ग्राफ्स या फिर टेबल्स, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च को वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिस्पोंडेंट्स का नंबर जो है हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, सैम्पल साइज़ ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारा जो है रिज़ल्ट वो ज़्यादा एक्यूरेट हो, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इसमें रिस्पोंडेंट्स का नंबर जो है वो कम होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है वो की टर्म्स हम क्या क्या यूज़ करते हैं, टेस्टिंग, मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिविटी और रेप्लिकेबिलिटी। टेस्टिंग, डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, मेजरमेंट एज यू ऑलरेडी नो, और ऑब्जेक्टिविटी मीन्स दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ अंडरस्टूड फैक्ट्स, ठीक है। और रेप्लिकेबिलिटी से मुराद ये है कि अगर आपने एक दफ़ा रिसर्च कंडक्ट की है और एक रिज़ल्ट आपके पास आया है तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई और रिसर्च कंडक्ट करे तो ही और शी should get the same results as yours. It should be repeatable. Next is qualitative research. Qualitative research जो है इसमें की टर्म्स कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्टेक्स्ट, complexity और फिर सब्जेक्टिविटी।